बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्जा कुदरत में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत है के साथ सिकंदर अमान और आज के मेरे मेहमान किसी तारफ के मोहताज नहीं। इनके वालिद मरहूम हाजी अल्लाह दीदा ज़ुकात के चेयरमैन रहे और उन्हें सियासत जो है वो विरसे में मिली और जो ही इन्होंने वालिद साहब की हयाती में ही लोगों के काम आना शुरू कर दिया। हमेशा दुनियावी जो मामलात हैं उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से करीबी तल्लुकात हैं और ये आजकल ज़िला मीरपुर नून लीग के सदर हैं और इनसे हम जानेंगे कि नून लीग की कारगुजारी क्या है और जनाब जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, जो अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जो नून लीगी रहनुमाएं उनका क्या किरदार है और हालिया जलसा के हवाला से और गुज़श्ता जो हमारा मैच था इंडिया के साथ उसमें कामयाबी, जंग में कामयाबी, वो दूसरे मैच की बात नहीं कर रहा था, जंग में कामयाबी, उसके हवाले से बात करेंगे। और मैं पहले जावेद कादर साहब को अपने इस मीडिया हाउस में आने पे खुशआमदीद कहता हूँ कि इन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त, बड़े मसरूफ़ आदमी है, हमें दिया और हम आपको इनकी बातें इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय सिकंदर साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया कि यहाँ आऊँ, आपके साथ मिल बैठूँ और आपके साथ कोई इज़हार ख्याल कर सकूँ। असल बात यह है जी जावेद साहब कि आपके वालिद मरहूम ने उस हल्का खड़ी में एक नई तरह दी थी सियासत की, जिसमें रवादारी, प्यार, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें उनके अंदर पाई जाती थी। वो अल्लाह ताला उन्हें गली के रहमत अता फरमाए। और फिर उसके बाद आपने उनकी वफात के बाद लोगों का वो जो है सिस्टम उसको बल्कि बेहतर किया ना कि छोड़ दिया। ये आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। जनाब मौजूदा जो सूरत हाल है कि आपको पता है कि हमारी जो तंजीम है अवामी, जो एक रैलियाँ निकलती रही, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोग्राम बनते रहे और आपको पता है कि जो पिछला टेंडर था जिसमें आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उस सारे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए 28 अरब रुपया दिया, पुल की तामीर और उसमें बिजली की जो है सब्सिडी शामिल थी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, जहाँ तक हमारी जमात का तल्लुक़ है, बिजली के मद में उन्होंने बहुत पैसे दिए। पुल के अलावा भी आप देखें, यहाँ का जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे फ़ारूक हैदर के दौर में, हमारा 11 अरब से 21-22 अरब तक हमारा बजट उन्होंने डबल हो गया, डबल कर दिया पैसा। तो ऐसी बात हमेशा ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हमेशा ही कश्मीरियों से प्यार करने वाले लोग हैं। वो खुद भी कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वहाँ से हिजरत कर करके, तो उनका प्यार है। बाकी जहाँ तक अवामी एक्शन कमेटी का ताल्लुक है कि एहतजाज और रोडें ब्लॉक करना, मैं समझता हूँ कि एहतजाज करना हर किसी का, पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। अपना चैप्टर ऑफ डिमांड लेकर सामने आना हर किसी का हक है। और इसके बाद सियासी जमातों के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप का होना भी जरूरी होता है। आपको याद होगा भारत में जब अन्ना हजारे ने वहां पर धरना दिया था तो एक जमहूरी हक था उनका, उन्होंने दिया। तो एक प्रेशर ग्रुप का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देयर इज वेज, सर्टेन वेज के आपने किस तरीके से इसको आगे लेकर जाना है। कुछ चीजें हैं जो वो अभी कर सकते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है कि मुज़ाकरात करें। और इसका हल यही है राय साहब कि बार बार मुज़ाकरात, बार बार टेबल पर आना पड़ता है आपको। आपने अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आना है, कुछ मंजूर होती है, कुछ नहीं मंजूर होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि MLAs की हुकूमत है, ये कुछ कर भी नहीं सकती, इतनी इनमें इतनी पावर नहीं है कि वो आईनी तरमीम और आईनी इस्लाहत लेकर आए। ये जब आने वाला इलेक्शन है, ये अगर तो अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ती है, फेयर एंड गुड, फिर तो वो उनका अपना मंशूर होगा जो वो बयान कर रहे हैं। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ती, किसी जमात के साथ इत्तेहाद करती है, तो वो अपना चैप्टर ऑफ डिमांड दे कि दीज आर आवर रिक्वायरमेंट्स। आपने ये
असेंबली में करारदादें लेकर जानी है, इनमें इस्लाहत करानी है। एक अपना जवेद साहब एक चीज तो उन्होंने बड़ी अच्छी की कि बिजली के बिलों में आटे की सब्सिडी में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, लोगों ने भरपूर उनका साथ दिया। और अब जबकि फिर एक 29 तारीख को एक बड़ा हैवी प्रोग्राम जो है दोनों तरफ से, वजीर आजम की तरफ से, वज़रा की तरफ से और दूसरी तरफ एक्शन कमेटी की तरफ से बारहा दफा इस बात को कहा जा रहा है कि टकराव होगा, ये होगा, वो कहते हैं जी आज नहीं तो कल, वो मुमकिन ही नहीं, आज की बात आज भी होगी, इस तरह की जो बातें हैं। और फिर मैं समझाऊंगा जो वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अमीर मकाम और तारक फजल चौधरी की निगरानी में जो कमेटी बनाई है, मैं समझता हूँ उससे कोई ना कोई बेहतरी आएगी। आप क्या समझते हो? जी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल वो कमेटी बेहतरी लेकर आएगी। इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वो कमेटी तश्कील दी है। वो इनका चार्टर और डिमांड भी लेकर जाएंगे वज़ीर आज़म साहब के साथ, जो मुनासिब होगा वो करेंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो आईनी, मैंने कहा है ना कि आईनी तौर पर अभी कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए शायद आपको थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना पड़े। बाकी जहाँ तक तल्लक के आटा सस्ता होना, बिजली, उसमें भी मियाँ शहबाज शरीफ और हमारी हुकूमत ने एक वसी अमाउंट ऑफ मनी पैसा दिया था आज़ाद कश्मीर हुकूमत को। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जो हमारी हुकूमत वफाक में हमेशा ही कश्मीर के खैर ख्वाह रहे हैं, तो कश्मीरी अवाम के भी खैर ख्वाह हैं। जहाँ तक यहाँ के वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक है, ये तलखियाँ तो उनके बयानात की वजह से आती रही हैं। आप देख लें पिछले 3-4 साल से अनवर साहब के जो बयानात हैं, उन्होंने हालात ख़राब किया है। कुछ चीज़ें होती है जो मिल बैठ कर होती है, कुछ होती है जो बयानात में होती है, और बयानात में भी इतने आगे नहीं इंसान को जाना चाहिए कि फिर आप निगोशिएशन टेबल पर लोगों के साथ बैठ सके। अदालत ने भी कह दिया कि आप अपने वादा नहीं पूरा कर सके, जो बातें आपने की हैं वो हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया। सर मैं यही है ना, जो लोग इनको लेकर आए थे वो अपने किसी मिशन पर थे, लेकिन हालात और वाक़यात और तकाज़ात ने उनका साथ नहीं दिया। तो हमारी ये दिली ख्वाहिश ये होगी कि इस तरह के तजर्बात यहाँ आज़ाद कश्मीर में ना आजमाए जाएं। ये एक वेरी डेलिकेट खित्ता है, यहाँ पर भारत की नज़रें हैं, पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अगर यहाँ पर आपकी डिस्टेबलाइजेशन होगी तो आप उसी कैटेगरी में चले जाएंगे जिस तरह भारत गया हुआ है, तो आपका मौक़िफ़ और भारत के मौक़िफ़ में कोई इतना फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आपको चाहिए कि हमें सोच समझ कर जो इक़दाम करने हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीर में जो पॉलिसी बनानी है वो कश्मीरियों को मदऊ किया जाए, कश्मीरियों को टेबल पर बिठा कर फिर उसको तश्कील दिया जाए। आप इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आकर हुकूमतें बनाएंगे और गिराएंगे तो फिर इसके बहुत बड़े नुकसानात होंगे आने वाले वक्त में कश्मीर को। अच्छा, मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है कि हमेशा नूर लीग के दौर में तामीर और तरक्की और बैरून लोगों से तलकात की हवाले से, और चंद दिन पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और हमारे जनरल साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, सऊदीया से एक दोस्ती बनाई और दफाई मुआहदा किया कि अगर सऊदीया पे कोई वार करेगा तो वो समझेंगे पाकिस्तान पे होगा, पाकिस्तान पे अगर होगा तो सऊदीया समझेगा तो वो मुझ पे वार किया गया। इसके बारे में इस जो हमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दुनिया के अंदर, एक हमें बड़ा इसका पैगाम, बड़ा मजबूत पैगाम मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो हमारी पाक फौज के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ की आला हिकमत अमली है, मियाँ नवाज शरीफ की आला हिकमत अमली है कि जैसे ही सऊदीया के साथ हमेशा ही उनके एक दरीना ताल्लुकात रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी है, वो हमें उस डोमेन में लेकर आया है। हमारी पाक फौज ने जिस तरह भारत को शिकस्त की दी है, वो उसने वाज़ा कर दिया है सब लोगों पे कि पाकिस्तान की आर्मी एक केपेबल आर्मी है, वो दुनिया के किसी मुल्क को भी शिकस्त दे सकती है। लेकिन इत्तेहाद होना अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा है कि हमें अल्लाह ताला ने मौका फराम किया मक्का की सरजमीन और मदीना की सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए। इसके अलावा भी इत्तेहाद तुर्की के साथ होना चाहिए, ईरान के साथ होना चाहिए, इजिप्ट के साथ होना चाहिए। ये जैसे नेटो ममालिक सारे इकट्ठे हुए हैं कि एक के ऊपर अटैक जो है दूसरे पर तस्वर किया जाएगा। अभी आप देख लें कतर में उन्होंने बमबारी की है, कोई पूछने वाला नहीं है। गाजा में तबाही होगी है, मुसलमान भूख और अफलास से मर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो 6-6 महीने उनको राशन नहीं वहाँ मिल रहा, और जो राशन जा रहा है वो भी उन्होंने समुद्र में रोका हुआ है, आगे जाने नहीं दे रहे। उन्होंने वेस्ट बैंक पे भी हमला कर दिया है, वो कह रहे हैं कि जी इसको हम रियासत तस्लीम ही नहीं करते। आज की खबरें हैं, आज जो जब मैं आया था
तो आज चंद ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया आज ए कंट्री। लेकिन बात ये नहीं है तस्लीम करना उस वक्त तक, जब बंदे मर जाएंगे उस वक्त आप तस्लीम करेंगे। तस्लीम कर कर एक्शन मस्ट बी टेकन। अगर इराक के ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वक्त आपने सारी नेटो को और सारे इत्तेहादियों को साथ लेकर वहां पर हमला कर दिया था, तो फर्ज बनता था कि इस वक्त गाजा में भूख और अफलास से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से ये बर्बरियत की जा रही है, जिसको वो होलोकॉस्ट कहते थे ना यहूदी, ये होलोकॉस्ट से भी बदतर है। तो दुनिया देख रही है तमाशाई, दुनिया देख रही है तमाशाई बनकर, वो पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा भी देख रही है और दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं सारे खामोश बैठे हुए हैं। ये एक खुशी का लम्हा हमारे लिए ये है कि इन्होंने इताद किया है, लेकिन इसमें बाकी मुस्लिम ममालिक को भी साथ लेकर जिस तरह नेटो का इताद है, इस तरह की अपनी एक अमन फौज बनाई जाए कि एक मुल्क के ऊपर हमले को दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाए तब जाकर। जो पिछला हमारा जंग थी इंडिया के साथ, और जिस जवामर्दी से हमारे लोगों ने और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने उन्हें फ्री हैंड दे के लड़ने को मौका दिया, इसके बारे में क्या कहें? सर इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। इमरान खान की तकरीर जो असेंबली में है ना कि मैं जाकर लड़ूं या मैं उनके साथ झगड़ा करूं, उन्होंने मुल्क में दफा, हमारे पास बयान मौजूद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे, बाजवा साहब का बयान उस वक्त का मौजूद है सारे लोगों के पास, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे। आपको जवान मर्द चाहिए, आपको एक मर्द वजीर आजम चाहिए और एक मर्द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए ऐसे इक़्तिदाम करने के लिए। और जिस तरह के से मियाँ शहबाज शरीफ ने फ्री हैंड दिया और जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने आसम मुनीर साहब के अंडर जिस तरह के उन्होंने इन भारत के साथ जंग की है, मैं समझता हूँ ऐसे नमूने बहुत कम दुनिया में मिलते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा भारत जो है वो अपने घुटनों के बल पर आ गया। आपने पिछले 1 महीने पहले एक बड़ी ज़ियाफत है इंग्लैंड में की नून लीग के एजाज़ में, और आपने देखा होगा उसी वक्त एक बड़ा इवेंट था वहाँ पे, पूरी दुनिया के जो है जो हवाबाज हैं वो अपने अपने जो है त्यारे लेके आए थे, लेकिन वहाँ पे जो तवज्जो का मरकज़ रहे वो पाकिस्तानी त्यारे थे और वो नौजवान थे जिन्होंने इस जंग में बड़ा किरदार अदा किया। इसमें के बारे में, क्योंकि आप वहाँ के वासी, आपको पता है कि लोगों ने किस तरह वहाँ के इंग्लैंड के अंदर, और सिर्फ कश्मीरी पाकिस्तानियों ने नहीं, दूसरे ममालिक के लोगों ने भी इस बात को सराहा। सर देखिए, हमारी हमेशा ही एयरफोर्स, हमारी 47 से लेकर 65-71 की जंगें भी आप देख लें तो एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा ही अच्छे कारनामे देती रही है और अल्लाह पाक इसको मज़ीद तौफीक दे। एयर मार्शल चीफ ज़ैद सिद्धू साहब ने जिस तरह से उसको बिल्ड किया है एक नए जदीद तकाज़ात के मुताबिक, जिस तरह इन्होंने जंग लड़ी है, ये जंग वो पुरानी रवायती जंग नहीं थी, उन्होंने जदीद तकाज़ात के मुताबिक जंग लड़ी है। उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान इज नॉट बिहाइंड एवरीवन एल्स व्हिच दे अस्यूम। अच्छा जी, उससे हट के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने मौजूदा अपने इस टेन्योर में जिस कदर वो तमीर व तरक्की के काम कर रही हैं, और एक वाज़ेह एक फ़र्क नज़र आ रहा है पहले वज़ीर आला से, और उनके चाचा भी रहे हैं वज़ीर आला, वाले साहब भी रहे हैं, लेकिन इनकी हिकमत अमली और इस तरह के जो उनके बड़े बोल्ड इक़दाम है, CCT और इस तरह की पेशमार उन्होंने फोर्सेस बना के पाकिस्तान को सिक्योर करने की कोशिश की, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर राय साहब, ये मैं सिर्फ आप देख तामीर और तरक्की के हवाले से देख रहे हैं फोर्सेस के, आप ये भी आज साफ़ी आपको पता है कि पंजाब का सारा कर्जा उन्होंने ख़त्म करवा दिया है। जो पैसा अब होगा वो अवाम पे खर्च होगा, वो किस्तों पे खर्च नहीं होगा। उसके अलावा आप देख लें उन्होंने पैमा बनाई है, उसके बाद CCD देख लें आपने, वहाँ पर क्रिमिनल्स को जो है वो निस्तनबूद किया जा रहा है। आप कच्चा का इलाका देख लें, वहाँ पर सफाई होना, वो बंदूकें फेंकना शुरू हो गए, उसमें हमारी पाक आर्मी का और हमारी दीगर फोर्सेस का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा वो तमीर और तरक्की, आप सड़कें बनाते रहें, सड़कों से तमीर और तरक्की नहीं होती, इट्स ह्यूमन बिल्डिंग, कि आपने ह्यूमन बिल्डिंग करनी है कि मुल्क में अमन होगा, कोई बाहर से लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, आपके लोगों का रोजगार फराम होगा, तो तब आप इज्जत और वकार के साथ आपके लोग यहाँ रह सकेंगे। अच्छा जी, अपना जावेद साहब, बातें होगी पाकिस्तान की, बैन अवी होगी, अब आते हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में। नून लीग में शाह गुलाम कादर, फारूक हैदर 2 बड़े नाम हैं, टकराव है,
अंदर पॉलिसियों की वजह से, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखें ना, हर जमात में होते हैं लोग, जो बड़े लोग होते हैं, हर बंदे का अपना एक जहन है। फारूक हैदर साहब हमारे साबका सदर भी रहे हैं, सदर जमात रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, दे एंजॉयड दैट टेन्योर, और सबकी उस वक्त उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी, सब ने उनका साथ दिया। अब शाह गुलाम कादिर साहब है, ऐसी बात नहीं है कि शाह फारूक हैदर साहब को इनके ज़ाती इख्तलाफात है, जमात के लिहाज से सारे एक प्लेटफॉर्म है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि खड़ी के मुकाम पर अमीर मुकाम साहब का हमने जलसा किया, वहाँ पर फारूक हैदर साहब भी मौजूद थे, शाह गुलाम कादिर साहब भी मौजूद थे, तारिक फारूक साहब भी मौजूद थे, और दीगर सारी क़यादत हमारी जो मुस्लिम लीग की है वहाँ मौजूद थी। और अपनी राय रखना तो हर बंदे का हक है ना, हर बंदे का अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है। तो बाज़ औक़ात हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, ये लाजमी नहीं है कि शाह साहब फारूक हैदर साहब की बात के साथ हर बात पे इत्तेफाक करें, या फारूक हैदर साहब शाह साहब की हर बात पे इत्तेफाक। तो यहाँ पर तो लोगों को एक मौका चाहिए होता है कि बस छोटी सी बात को बड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। अखबारात भी बेचने होते हैं, हमने टीवी चैनल भी बेचने होते हैं, और दुनिया में कुछ लोग होते हैं बस। आइंदा इलेक्शन 2026 में आज़ाद कश्मीर होने जा रहा है, उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं अफरा तफरी, इसको हट के कि आने वाला क्या महसूस करेंगे? पीपल्स पार्टी दावे कर रही है कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे, और मुस्लिम लीग दावे कर रही है कि वफाक में हमारी गवर्नमेंट है, तो इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि देखें, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, नो डाउट आज़ाद कश्मीर की एक तगड़ी जमातों में से जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो ज़्यादा मजबूत और पायदार है। वफाक में हुकूमत होने के नाते जो है वो ज़्यादा लोग उनको पसंद भी करते हैं। पहले भी शुरू से मुस्लिम लीग के साथ आप देख लें, जितने हमारे कायदीन हैं पहले, सब टिकट होल्डर्स जितने हैं वो मजबूत कैंडिडेट्स हमारे पास मौजूद है। जैसे कि बहुत से लोग चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग में शामिल हों, लेकिन हमारी जमात ने फैसला किया है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपने कैंडिडेट्स इतने मजबूत हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम इलेक्शन पर आसानी से जीत जाएंगे। इस वजह से बाहर से हम लोगों को ले नहीं रहे। अगर हमारी जमात में किसी जगह पर कोई कमज़ोरी महसूस होती तो शायद वो बाहर से लोगों को लेते। तो इस वजह से हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं, इससे पहले साबका जो इलेक्शन हार चुके हैं, जो जीत चुके हैं, वो मजबूत कैंडिडेट्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में। आप अपने हल्के में कोई पैगाम देना चाहें मुस्लिम लीग लोग को, क्या आइंदा इलेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद इख्तिताम करते हैं? मैं भूल ही मैं गया था। चाहूँगा हल्का खड़ी की जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो हमारे जो हमारी जमात में नहीं भी हैं, वो भी हमारी जमात में आएँ, हम हल्के को बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ। आप देखें कि जितनी तामीर और तरक्की हुई है मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, चोए रुखसार साहब की क़यादत में हुई है, और आने वाला दौर फिर मुस्लिम लीग नून का है। अगर आप चोए रुखसार साहब को असेंबली तक लेकर जाएंगे, वो इंशाल्लाह मज़ीद तामीर और तरक्की होगी, और हमारा इलाका बेहतरी की तरफ गामजन होगा। हम भी दुनिया के शाना बशाना चलेंगे, और दुनिया के शाना बशाना जो ज़रूरियात है, वहाँ पर जो कॉलेजेस की ज़रूरियात है, वहाँ पर जो हस्पतालों की ज़रूरियात है, वहाँ पर जो पुलों की ज़रूरियात है, वो तभी होंगी कि जब आपका कैंडिडेट जीत कर असेंबली में जाएगा, और वो जीत आप जो रुखसार साहब के माथे पे लिखे। हम सब एक टीम है, एक टीम बनकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे काफिले के हम सफ़र हो, ये जीत आपकी जीत होगी। अच्छा इंतखाब आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। ये थे हमारे सदर मुस्लिम लीग नून मीरपुर जावेद कादर साहब। उन्हें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।